लक्ष्मी पूजन में नंदी ने हमारी अनुपस्थिति का आभास नहीं होने दिया देवी पार्वती। परंतु स्वामी, आपका प्रतीक आपका स्थान कैसे ले सकता है? उसी प्रकार जैसे देवी लक्ष्मी के वैकुंठ में आने से केवल वैकुंठ ही नहीं, समस्त त्रिलोक श्रीयुक्त हुआ। तो इसका अर्थ है कि हमारा अलकनंदा का आश्रम भी संपन्न हुआ होगा। क्यों नहीं देवी पार्वती, लक्ष्मी साक्षात प्रकृति है। वैकुंठ में देवी लक्ष्मी के आगमन से देवलोक सहित अलकनंदा की दिव्यता भी बढ़ गई है। ऐसा प्रतीत हो कि उस क्षेत्र को स्वयं देवी लक्ष्मी ने अपने हाथों से सजाया है। महादेव, आपने अलकनंदा की छवि का जिस रूप में वर्णन किया है, उसे सुनकर अलकनंदा के दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी है। आपकी इच्छा अकारण जागृत नहीं हुई है, उसके मूल में अवश्य विधि की कोई योजना है। वैसे भी हमने वहां जाने की और उस तपोस्थली में साधना करने की योजना बनाई है। वह तपोस्थली साधना के लिए उच्च कोटि का स्थल है। अहो भाग्य, मैं भी आपके साथ अलकनंदा चलकर वहां के सौंदर्य दर्शन का लाभ उठा लूंगी। अवश्य देवी। महादेव की कृपा से ही सृष्टि संपूर्णता को प्राप्त होती है देवी। हमें वर और वधू के रूप में देवादिदेव महादेव से आशीर्वाद लेना ही होगा। मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था प्रभु। सागर मंथन में देवी पार्वती और महादेव का योगदान अतुलनीय है। क्यों ना हम स्वयं कैलाश चलकर उनका आभार प्रकट करें और उनसे आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से हमारा दाम्पत्य धन्य होगा। अवश्य प्रिय, कैलाश शक्ति का अक्षय भंडार है। संपूर्ण क्षेत्र में महादेव की दिव्य आभा व्याप्त है और इस कार्य के लिए हमें कैलाश अवश्य चलना होगा। ओम शिवाय नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम नीलकंठाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओम शिवाय नमः। श्री हरि और देवी लक्ष्मी को मेरा प्रणाम स्वीकार। आप दोनों की उपस्थिति से कैलाश धन्य हुआ। मैं महादेव का सेवक नंदी आप दोनों की क्या सेवा कर सकता हूं प्रभु? हमें महादेव से मिलना है। महादेव कहाँ मिलेंगे? महादेव तो इस समय अपने अलकनंदा तट पर स्थित निवास पर है प्रभु। किंतु अलकनंदा किस उद्देश्य गए हैं महादेव? अलकनंदा देवादिदेव की साधना स्थली है। माता पार्वती की इच्छा हुई कि वो उस क्षेत्र में दर्शन कराए। माता लक्ष्मी के वैकुंठ आगमन से अलकनंदा की शांति और ऐश्वर्य और भी बढ़ गई। महादेव और माता पार्वती उस शोभा के दर्शन करने वहीं चले गए। हमें देवादिदेव महादेव से मिलना है। क्षमा करें भगवान, महादेव से मिलने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? वे यहाँ नहीं है? नहीं है, किंतु उन्होंने किसी से मिलने से मना किया है। आप उन्हें कहिए कि हम वैकुंठ से मिलने आए हैं उनसे।
हम जानते हैं प्रभु, किंतु महादेव अभी साधना में है। देवी, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु हम यहाँ कब तक प्रतीक्षा करेंगे? प्रत्येक प्रतीक्षा का अंत होता है देवी। मैया, इस एकांत में ये बालक और अकेला, हिमपात में कोई आसपास भी नहीं है। परंतु क्या ये बालक मुझे जानता है? आश्चर्य की बात है, इसने मुझे माता कहकर पुकारा, किंतु ये बालक है कौन? ठहरिए देवी। यह कोई सामान्य बालक नहीं है देवी। इस अज्ञात बालक से किसी भी प्रकार का मिलाप संकट का कारण हो सकता है। मुझे तो यह बिल्कुल भी सहज नहीं लग रहा। किंतु क्यों स्वामी? इतना सुंदर बालक आपने तो देखा भी नहीं। मुझे देखने की आवश्यकता भी नहीं है देवी। इसकी सुंदरता के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। कौन सा रहस्य? सही समय आने पर इस रहस्य का उद्घाटन होगा देवी। स्वामी, इस निर्जन एकांत में एक छोटा सा बालक मेरे पास आना चाहता है, तो मैं उसे कैसे रोकूं? उसने तो मुझे माता कहकर भी पुकारा। मैं आ गया माते। स्वामी, महादेव, कहाँ चले गए आप? प्रभु श्रीहरि कहाँ चले गए? साधना के लिए इससे उत्तम स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। और यह स्थान तो मेरे प्रिय महादेव की तपस्थली है। मेरे लिए भी ये साधना स्थली यही होगी। आप यहाँ एकांत में क्या कर रहे हैं श्रीहरि? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं कहीं नहीं गया था देवी, और आपसे विलग होकर मैं कहाँ जा सकता हूँ। यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हुआ, इसलिए यहाँ साधना का विचार करने लगा था। किंतु अचानक ये साधना का विचार? अचानक नहीं देवी, यहाँ आने के पश्चात अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। यह अद्भुत स्थान है, और जब भी मैं देवादिदेव महादेव के स्थान पर जाता हूँ, साधना का भाव स्वतः जागृत होने लगता है। किंतु ऐसा क्या है इस स्थान में? सर्वत्र महादेव का तेज व्याप्त है यहाँ। वे आदि योगी है, तो स्वाभाविक उनके साधना का प्रभाव इस विशेष स्थल पर तो पड़ेगा ही। आपका आशय क्या है? यहाँ से कहीं और जाने की इच्छा नहीं है देवी। हम दोनों को यहाँ दिव्य अनुभूति होगी। किंतु प्रभु, हम तो यहाँ महादेव से भेंट करने हेतु आए थे। आप ही ने तो कहा था कि महादेव और देवी पार्वती के आशीर्वाद के बिना हमारा विवाह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। चिंता ना करें देवी, अब तो महादेव हमसे स्वयं मिलने आएंगे, और साधना से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? महादेव तो यहाँ है भी नहीं, और वे स्वयं हमसे मिलने क्यों आएंगे? धैर्य रखिए देवी, और उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।